हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने लिमिट्स के लिए जेई के लिए जो बहुत ही दमदार क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही दमदार टॉपिक्स कम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज लेकर आया हूँ। दैट इज कॉल्ड दमदार सीरीज। दमदार सीरीज में जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक मैं लिमिट्स का कवर करने वाला हूँ। लिमिट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस लिमिट के अंदर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ फंक्शंस के बारे में लिमिट्स करना सिखाऊंगा, जिससे हम जल्द से जल्द कैसे किसी भी लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मेरे सामने साफ साफ लिखा हुआ है दैट इज फॉर एनी लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू, x की वैल्यू कुछ भी हो, कोई चिंता नहीं है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, कोई भी नंबर हो, कोई यहाँ पर कोई भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको मेथड लेकर आया हूँ किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद हमारे सामने सबसे पहले कुछ फंक्शन है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये हमारे सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज व्हाट, इसको हम a लिखेंगे, लेकिन शर्त क्या रहेगी ये भी बताई जाएगी। फिर इसके बाद अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज cos है। फिर इसके बाद log 3। तो हम कितने सारे फंक्शंस कवर करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, बहुत जल्दी आपको टाइम देख के समझ में आ जाएगा वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। और मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हमारी लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। a मतलब क्या है, a मैंने कहां पर लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि a मैंने जो लिया हुआ है यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट में लिया है। मतलब साइन के आगे जो एंगल होता है आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि एंगल सबके आगे एंगल नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री में ही एंगल बोला जाता है। बाकी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, इसलिए a से नाम दिया क्योंकि आर्ग्यूमेंट है। इसलिए e की पावर में जो पावर है उसको भी a ही नाम देंगे, याद रखिएगा। e की पावर a-1। इसी तरह से 1 माइनस कॉस a लिखा हुआ है, तो a मतलब कॉस के आगे जो a लिखा हुआ है। इसी तरह से लॉग के आगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कंडीशन चेंज है इसलिए यहाँ पर मैंने नाम आपके सामने चेंज किया हुआ है, यहाँ पर c नाम रख दिया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है कि a की वैल्यू मतलब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट 0 है मतलब आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू स्मॉल a को पुट करेंगे हम इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। यस और नो, इस आर्ग्यूमेंट में आपने इस स्मॉल a को पुट करा, आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0। तो आप उसकी जगह क्या लिख देंगे, ये साइन को काट देंगे और उसकी जगह सिंपली क्या लिखा रहने देंगे, a। मतलब साइन a की जगह डायरेक्ट a लिख दो, ट्रिग्नोमेट्री गायब, क्वेश्चन सिंपल हो गया। इसी प्रकार से मान लो tan के आगे a लिखा हुआ है, अगेन हमने इस x की वैल्यू को पुट किया इस आर्ग्यूमेंट में, सिर्फ आर्ग्यूमेंट में और कहीं नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ इस एंगल के अंदर पुट किया और अगेन हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। जैसे ही 0 मिलेगा वैसे ही हम इस इतने बड़े tan है को सिर्फ a लिखेंगे, सिंपल समझ आएगी, tan भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, यही सेम चीज है। इस साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट क्या है, a है। इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या हो गई, इस a की वैल्यू इस x की वैल्यू को पुट करने पर इस कैपिटल A आर्ग्यूमेंट जो है वो फिर से 0 आ गया। इसका मतलब हम साइन इनवर्स को भी कैंसिल कर देंगे, यू कैन राइट डायरेक्टली a। इसके बाद tan इनवर्स की जगह अगर इसके आर्ग्यूमेंट भी 0 आ जाए तो साइन इनवर्स को भी काट देंगे। अगर e की पावर a-1 लिखा हुआ है और अगर मान लीजिए इसकी ये पावर जो है वो 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, मतलब a की वैल्यू 0 है ना, 0 आ जाए, याद रखिएगा ये कंडीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन है। तो हम इस e की पावर a-1 इतने बड़े टर्म को डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या, दैट इज सिंपली a। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि e की पावर a लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 0 आ रही है, क्या आ रही है, 0, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, a+1 भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये -1 उधर चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ चेंज है, क्योंकि इन सबको एक कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ सिंपली अपन को डायरेक्टली a रख देना है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर अब 1 माइनस कॉस है, मतलब 1 माइनस कॉस का फंक्शन है। तो अगर हम 1 माइनस कॉस है तो क्या लिखेंगे, a नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज a², मतलब ये भी जो आर्ग्यूमेंट है उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। यस और नो, जैसे मान लीजिए अगर हमारे सामने 1 माइनस कॉस आगे लिखा हुआ है दैट इज 4x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जगह एक स्टूडेंट क्या लिखेगा, इसकी जगह लिखेगा स्टूडेंट दैट इज व्हाट, 4x का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिख देगा। यस और नो, 4x² अपॉन 2 लिख देगा। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारे सामने आता है दैट इज c इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हाट, c इज इक्वल टू 1। अब c किसके लिए लिया, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, लॉग वाले के लिए बात कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। तो
अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट को मैं c बोल रहा हूं, अगर इस c की वैल्यू 1 आ जाए तो याद रखिएगा आप डायरेक्टली इस log c की जगह सिंपली c-1 लिख दीजिएगा। आपका सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हम इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है sin 8x लिखा हुआ है और मान लीजिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है 0, तो हमने इस x की वैल्यू को इसमें पुट करा, इस आर्गुमेंट में जैसे हमने पुट किया 8 into 0 आ गया, 8 into 0 ऐसे ही आया, मतलब ये a की वैल्यू 0 हो गई। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, या उसी स्टेप में, क्योंकि आईडी दे ही दे रहा हूं तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप में सिंपली डायरेक्टली 8x लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 8x लिख सकते हो। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे सामने एक एग्जांपल और मैं समझा देता हूं, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 ठीक है अपॉन 2x लिखा हुआ है, लेट्स सपोज कुछ भी, ठीक है। इसकी लिमिट क्या दी गई है, चलो लिमिट भी लिख देते हैं। लिमिट दी गई है, मान लीजिए x टेंड्स टू 1 दी गई है, क्या दी गई है, x की वैल्यू 1 दी गई है। जैसे हमने x की वैल्यू 1 यहां रखी, ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर की जगह पर जैसे 0 पुट किया, जैसे 1 पुट किया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जैसे ये 0 आया, अब आपको क्या करना है, मैंने अभी समझाया, इस a को इस पूरे टर्म की जगह सिर्फ a लिखना है, तो इस पूरे टर्म की जगह मतलब ये पूरा e की पावर a माइनस 1 की जगह आप डायरेक्टली अगले स्टेप में क्या लिखोगे, सिंपली x स्क्वायर माइनस 1, सिंपली ये लिखिए, ये पूरा टर्म इतना बड़ा जो टर्म है गायब हो गया अपॉन 2x और इसकी लिमिट आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन बट एक एग्जांपल के तौर पे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ आगे क्वेश्चंस भी देखते हैं। एक चीज ध्यान से समझना और बहुत जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको भी फटाफट बताए, ये किस तरीके से होने चाहिए, आखिर मतलब किसी भी तरीके से लिखे हो तो ऐसा नहीं है, इनको डेफिनेटली इनका एक तरीका है जो हमारे सामने इस तरीके से लिखे होने चाहिए। मान लीजिए कोई सवाल है हमारे सामने, ये लिमिट लिखा हुआ है x टेंड्स टू कोई भी नंबर a है, कोई भी नंबर एनी नंबर, तो ये जितने भी फंक्शंस है sin a tan है, sin इनवर्स 1 माइनस cos a log c और e की पावर a माइनस 1, ये कैसे लिखे होने चाहिए, ये सब के सब इन ब्रैकेट्स में होने चाहिए, मतलब फैक्टर्स के रूप में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब इंडिविजुअली, मतलब अगर यहाँ sin a है तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर tan a है तो ये भी अप्लाई हो जाएगा, जो मेथड अपन ने सीखा है, मतलब इसकी जगह आप डायरेक्टली a लिख दीजिए अगले स्टेप में। अगर ये 0 हो जाता है तो सीधे a लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 माइनस cos a है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने e की पावर a माइनस 1 है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है sin a माइनस tan a, ठीक है कि नहीं है, sin a माइनस tan a लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए sin a फैक्टर फॉर्म में नहीं है, tan a फैक्टर फॉर्म में नहीं है, sin a माइनस tan a पूरा एक फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी जगह पे, अगर आप इसकी जगह पे ऐसे कर देंगे a माइनस a, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये इस बात का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सवाल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, दैट इज ये जेईई मेन 2021 का ही सवाल है, इसी साल का, पिछले साल पूछा गया है। x cot 4x अपॉन साइन स्क्वायर x cot स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, लिमिट कितनी दी गई है, x टेंड्स टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो अपना हम जो अभी हमने सीखा है क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। देखिए ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा, देखिए हम कितनी जल्दी इस सवाल को करके हट जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है x टेंड्स टू 0 लिखा अपन ने, ठीक है। सबसे पहले क्या कॉट के लिए फॉर्मूला लगने वाला है, बिल्कुल नहीं लगने वाला, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ दो फंक्शन के लिए लगने वाला है, साइन के लिए और tan के लिए डायरेक्टली, या cos में 1 माइनस cos a होगा तब लगेगा, तो कॉट के लिए नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, कॉट को tan में कन्वर्ट कर लें। तो कॉट tan में कैसे कन्वर्ट होगा, वेरी सिंपल, ये कॉट नीचे ले जाइए तो ये साइन स्क्वायर तो अपनी जगह जो है ठीक है, कॉट नीचे आया तो ये हो गया tan ऑफ 4x, ठीक है भाई। और जो नीचे वाला कॉट है उसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, यस और नो। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर ये फैक्टर है, x बिल्कुल है, ये भी फैक्टर है, यस बिल्कुल फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये और ये भी फैक्टर है, तो ये सब फैक्टर्स हैं, ये सब के सब फैक्टर्स हैं। यहाँ पर आराम से सब पे हमारा शॉर्टकट लग जाएगा, बस शर्त ये होनी चाहिए हमारे सामने कि यहाँ पर ये जो आगे का ये जो टर्म है a, दिस शुड बी 0। तो क्या ये 0 है, डेफिनेटली 0 है। क्या ये 0 है, डेफिनेटली 0 है। क्या ये 0 है, डेफिनेट, भाई x की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, 2x 0,
x 0, 4 into x 0, मतलब x के जैसे 0 पुट किया। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। x तो अपनी जगह x ही रहेगा, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ी ना है, ये tan स्क्वायर है। ध्यान से देखिए tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का मतलब ये है कि अब स्क्वायर को हटा दो एक सेकंड में, पावर को साइड में करो, tan 2x की जगह क्या लिखोगे 2x, और फिर क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है ना। फिर नीचे आ जाइए sin x है का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x मतलब x का ये जो स्क्वायर लगा इसको अलग कर दीजिए। यहां पर क्या दैट इज tan 4x है, तो ये tan से सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, अपन सिंपली क्या लिख लेंगे इसे, दिस इज सिंपली 4x। तो अब ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, क्या हुआ x की पावर 2 है, यस सर, ये x की पावर 2 और ये x की पावर 2 कैंसिल हो गया, ये एक x से एक x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यस, और ये हो गया 4। तो फाइनली आंसर हमारे सामने इसका 1 आ चुका है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछला सवाल जो था 2019 का सवाल था, सॉरी ये है 2021 का, 2021 का, इसी साल अगस्त में पूछा गया था। अब जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा होगा आपको, मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिख के रखा हुआ है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 है sin की पावर 2, और इसका जो a है काफी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, पाई cos की पावर 4x अपॉन x की पावर 4। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि यहाँ a कौन है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये है हमारा a। अगर हम इसकी जगह पर 0 पुट करें तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 1 की पावर कुछ भी हो 1, पाई इंटू 1 इज 1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ये a है, दिस इज नॉट 0, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हम यहाँ पर सीधे सीधे साइन को कट कर सकते हैं, बिल्कुल भी कट नहीं कर सकते। अगर साइन को कट कर दिया तो आपको आंसर कट कर दिया जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर पलट कर आइए आप हम अपने बचपन पर और मतलब ट्रिग्नोमेट्री पर। तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, काय का फॉर्मूला, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। तो बस बात खत्म हो गई। तो ये थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया, पाई माइनस ये पूरा थीटा है, दिस इज ओवरऑल थीटा, तो पाई cos की पावर 4 x, यस और नो, अपॉन x की पावर 4। ठीक है, अब हमारे सामने टर्म चेंज हो गया, अब हम एक नया टर्म बन गया। अब हम इस टर्म में दोबारा से क्या करने वाले हैं, दोबारा से हम इसमें 0 पुट करने वाले हैं। जैसे हमने इसमें 0 पुट किया, ये वैल्यू हम पहले से जानते हैं, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू सॉरी ये 1 थी, तो ये 1 मतलब पाई हो जाएगा, 1 इंटू पाई इज पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट, दिस टर्म इज पाई, तो पाई माइनस पाई इज, नाउ दिस होल a इज 0। जैसे ही ये 0 हुआ, अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इस साइन को हटा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देख लेना साइन पे पावर तो नहीं है, हाँ सर साइन का पावर 2 लगी है, तो बहुत ध्यान से हटाइएगा, केयरफुली हटाइएगा। x टेंड्स टू 0, आप सीधे सीधे a लिखिए, पाई माइनस पाई cos की पावर 4x की होल पावर, ये जो भी पावर लगी है वो लिख लीजिए, होल अपॉन x की पावर 4। आपके सामने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बाहर लगा हुआ था उससे मुक्ति मिल गई है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, लिमिट x टेंड्स टू 0, पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, स्क्वायर लगा तो पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस cos की पावर 4 है, तो मैं c लिख रहा हूं cos x को, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अपॉन x की पावर 4। अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो बन चुका है। ये क्या है, 1 माइनस cos की पावर 4 है, तो हमने यहाँ पर 1 माइनस cos की पावर 4 को 1 माइनस cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो हमने यहाँ लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर, ये तो टूट गया, लेकिन ऊपर 2 है तो दोनों पे पावर 2 चढ़ा दीजिए, होल अपॉन x की पावर 4। यस और नो, जैसे ही हमने ये लिख लिया, अब ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये तो बाहर आ गया, ध्यान से देखिए, ये जो फैक्टर है, ये वाला, ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर, अगर कोई फैक्टर मान लीजिए नॉन जीरो हो जाए, जीरो नहीं है, मतलब हमने यहाँ पुट किया cos x की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, तो इस फैक्टर की वैल्यू जब आप यहाँ पर 0 पुट करोगे इसमें, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तो इस 4 को आप बाहर रख दीजिए, इस पूरे टर्म की जगह 4 लिखिए, और 4 पाई स्क्वायर को हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए, अगले स्टेप में हम दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 पाई स्क्वायर, ये 4 कहां से आया, ध्यान से देखिए, लास्ट वाले फैक्टर में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, क्यों पुट कर दी, मैंने कहा अगर कोई फैक्टर नॉन जीरो आता है
तो आप उसको उसकी वैल्यू पुट करके उससे मुक्त हो जाइए, बार बार उसको लिखिए मत, वरना टाइम आपका टाइम बर्बाद होगा। ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सारे बच्चे जानते हैं सर, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने यहाँ इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, ठीक है। होल पावर सर 2 होल अपॉन एक्स की पावर 4। ध्यान से देखते जाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है भाई। 4 पाई स्क्वायर, ये क्या है सर? साइन की पावर एक्स का होल पावर, व्हाट इज दिस 2, बात खत्म हो गई, अपॉन एक्स की पावर 4। आपको क्या करना है, अगर एंगल ये जो ए है ये इसका ए है या नहीं है, तो अगर इस ए की वैल्यू 0, क्योंकि है भाई, जैसे एक्स को 0 पुट करोगे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। जैसे 0 होगा ये कट, जैसे ये कट, तो सिर्फ बचा क्या? x की पावर 4 और नीचे भी x की पावर 4, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। फाइनली जो आंसर आपके सामने मिला है 4 पाई स्क्वायर इज द आंसर, जो ऑप्शन में हमारे साफ साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अगेन 2021, इसी साल मतलब पिछले साल का ही क्वेश्चन है ये। दैट इज इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कुछ दिख रहा है, दैट इज sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन 3x स्क्वायर। इसको L माना गया है। आपके सामने IIT JEE के बगल में सवाल लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। और 6l+1 की हमें इसमें वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शंस उस पे एक टिक कर देना है, यस और नो। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने का क्या तरीका? दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन इन ऑल द बुक्स, जितनी बेसिक किताबें सब में रहता है, RD शर्मा वगैरह में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x है। कई बच्चे ऐसा नहीं सोच लेंगे हाँ ये 0 है सर, ये भी 0 है सर, ये उठाया sin इनवर्स कैंसिल कर दिया और आंसर आ गया। बिल्कुल गलत है। मैं अभी समझा चुका हूं कि अगर ये पर्टिकुलरली इंडिविजुअली जितने भी मैंने टर्म्स लिखे हुए थे स्टार्टिंग में, वो सब इंडिविजुअली फैक्टर फॉर्म में होने चाहिए। तो ये इंडिविजुअली फैक्टर में नहीं है। sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x ये खुद एक फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट समझा दिया था, यस और नो। इसीलिए तो दमदार नाम रखा है भाई, दैट इज व्हाट। अब ध्यान से देखो मेरे सामने, ये sin इनवर्स है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस sin इनवर्स को x को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये 1 है, हाँ भाई। ये क्या है p, ये क्या है h, b क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, यस और नो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट सबको आता है, ठीक है। मैं पुट करने जा रहा हूं, किसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं इस sin इनवर्स को tan इनवर्स के रूप में। tan क्या होता है? p बाय b। व्हाट इज p सर? x साफ साफ लिखा हुआ है, b हमने अभी निकाला है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x होल अपॉन 3x क्यूब। अब ध्यान से देखो भाई, tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग, तो यहां पर साफ साफ बच्चे को नजर आना चाहिए कि यहां पर भाई tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगने वाला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, आया ना। तो ये चीज हमारे क्लियर रहनी चाहिए। अब जब देखो यहां से फटाफट पुट करने जा रहे हैं, तो यहां पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ दिस इज x, दिस इज y, यहां हो गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x होल अपॉन 1 प्लस दिस टर्म इनटू दिस टर्म। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये पूरा टर्म आया एक सिंगल, और यहां आ गया 3x क्यूब, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा एक स्टेप और, x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो यहाँ x कॉमन आ गया इसमें, ठीक है। थोड़ा IIT JEE देने जा रहे हो तो डायरेक्ट लिखना तो आना चाहिए। फिर बचा के अंदर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बचेगा एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचने वाला है भाई 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ एलसीएम से एलसीएम मैंने कैंसिल कर दिया है यहाँ पर। आगे क्या बचा 3x क्यूब। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये tan इनवर्स है, ठीक है, और ये पूरा टर्म इतना बड़ा इसका a है, यस और नो, ये इसका a है। अब हमें करना क्या है कि हम चेक करेंगे a की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही। अगर 0 आ रही है तो हम इसको कट कर देंगे tan इनवर्स को। चलिए चेक करते हैं। हमने x को 0 पुट किया, ये 0 आ गया। 0 इनटू एनीथिंग इज 0 अपॉन, नीचे देख लो ये भी 0 है, हाँ भाई ये 1 आया पुट करने पर और ये 0, तो नीचे 1 आ गया। 0 अपॉन 1 इज 0, तो ये पूरा a का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है 0 आ गया हमारे सामने। अब क्या करें हम, इस tan इनवर्स को हमने कट कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, tan इनवर्स कट किया, यस सर। अब बचा क्या हमारे सामने, ये x बचा,
तो ये x से एक पावर ये कैंसिल हो गई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये यहां से लेके ये पूरा, ये एक फैक्टर है अपने आप में। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फैक्टर। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी फैक्टर होता है और उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है तो हम उसको खत्म कर देंगे ऑन द स्पॉट। तो हमने क्या किया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ध्यान से देखते जाइए, ये जो ऊपर का टर्म है हम उसको एज इट इज लिखने वाले हैं, x टेंड्स टू 0। ऊपर का टर्म 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आईटी दे रहा होता तो आप शायद आंसर आ चुका होता, लेकिन मैं फिलहाल समझा रहा हूं तो थोड़ा समझ लीजिए। दिस टर्म जैसे हमने इसको पुट किया 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, तो ये 1 आ गया नीचे, तो ये फैक्टर क्या है, नॉन जीरो है, खत्म कर दीजिए। इतनी बड़ी स्टेप बार बार लेकर बोझा चलना कोई फायदा नहीं। अगर नॉन जीरो है तो पुट करिए, हाँ अगर जीरो आ जाता तो हमें इसे रखना पड़ता है एज इट इज। फिर क्या हुआ, बचा कितना, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें यहां पर रैशनलाइज करना पड़ेगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। ये क्या हो गया, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना भाई, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के तमाम किया अपॉन 3x स्क्वायर। ये क्या है सर, ये भी फैक्टर है, क्या ये नॉन जीरो फैक्टर है? डेफिनेटली, चेक कर लीजिए। 1 प्लस व्हाट इज दिस, ये कितना हो गया सर, इसमें x को पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, दैट इज सर 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ खास, हाँ भाई, यहाँ पर ये 1 से ब्रैकेट खोलने के बाद ये 1 कैंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर से ये सब ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे कितना है, दैट इज इक्वल टू सर 3 2 6 आ गया, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर 6l प्लस 1 की वैल्यू, मतलब 6 इंटू 1 बाय 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, कट पिट के आंसर आपके सामने 2 इसका सुंदर सा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपके सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में ये लिमिट्स का ही कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होने वाला है। अब हम जानते हैं यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा fx इज इक्वल टू, ये हमारे सामने फंक्शन है x क्यूब अपॉन 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। इतना बड़ा पूरा लंबा चौड़ा फंक्शन है, किसके साथ है, कॉमन x इज नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा की वैल्यू दी हुई इक्वल टू 0, कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमारे सामने बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से क्या, कि अगर मान लीजिए हमारे सामने LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, मतलब यहाँ पर a की वैल्यू 0 है तो f ऑफ 0 हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ अल्फा है, ठीक है। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कह रहा है कंटिन्यूअस है तो ये तीनों बराबर होंगे, डेफिनेट बात है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है कि नहीं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो भी फंक्शन यूज किया गया है उसको हम पुट कर देंगे, जो भी इस लिमिट की वैल्यू आएगी वही अल्फा की वैल्यू कहलाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि आपके सामने जो इतना बड़ा यहाँ फंक्शन नजर आ रहा है, लॉग का फंक्शन जो दिख रहा है ना, उसमें cos x cos 2x भी इन्वॉल्व है, ठीक है। उसकी लिमिट निकालनी है 0 के ऊपर और आपके सामने उसका आंसर वही अल्फा की वैल्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल, है ना, उसकी लिमिट निकालना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है मैंने। सबसे पहले ध्यान से देखो, दैट इज इक्वल टू क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्यूब अपनी जगह ही है, ठीक है, 1 माइनस cos 2x। तो ध्यान से देखो ये जो 2x है, क्या ये 0 है, डेफिनेटली 2x की जगह 0 रखोगे तो 2x भी 0 ही आने वाला है, हाँ या ना। अब क्या होगा, तो यहाँ पर हम इस, यहाँ पर कैपिटल A कौन है, कैपिटल A है यहाँ पर, दैट इज व्हाट 2x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन 2, ये तो 1 माइनस cos 2x की जगह लिख लिया भाई, है ना। अब क्या करना है, उसके ऊपर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो एक होल स्क्वायर लगाना मत भूल जाइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। लोगों को फॉर्मूला याद भी रहता है लेकिन कभी कभी होल स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए, मेरे साथ में देखते जाइएगा। जैसे हमने इसमें पुट किया x की जगह 0, क्योंकि लॉग है, तो लॉग के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर लॉग को हम c की जगह c माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन शर्त है अगर इस c की वैल्यू 1 आ जाए, मतलब इस लॉग के आगे जो भी टर्म है उसकी वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। हमने यहाँ पुट किया जल्दी से, x की जगह 0, तो ये 0 हुआ, ये पूरा टर्म 0 हो गया, यस और नो। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1, नीचे क्या आया 1 माइनस, ये भी 0 हो गया तो 1 आया, नीचे भी 1 ऊपर भी 1, ओवरऑल क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब हम इसकी जगह डायरेक्टली c माइनस 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अपन यहाँ पर फटाफट कैसे लिखते हैं, अपन ने इस लॉग को काटा,
ठीक है, और यहीं पर इसको -1 लग के ब्रैकेट लगा दिया। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ, ठीक है। सारा काम बच गया, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा अपन को। अब क्या करा जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें एलसीएम ले लें। जैसे एलसीएम लोगे आप, अंदर आएगा 1 प्लस cos 2x e की पावर -2x, लिख लिया, माइनस है, ये टर्म पूरा ऊपर जाएगा, होल स्क्वायर का टर्म है। आप ब्रैकेट को भी एक्सपैंड कर दीजिए, तो ब्रैकेट एक्सपैंड करिए तो 1 प्लस x स्क्वायर e की पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, -2x -2ab, तो 2x e की पावर -x होल अपॉन, यस और नो, समझ में आ गया होगा आपको, 1 माइनस x e की पावर -x का होल स्क्वायर, यस और नो। अब ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर 1 से 1 जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हो गया भाई, दिस इज x क्यूब है, हाँ सर x क्यूब है, यहाँ क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 into 4 is 16, तो नीचे 16 हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर सर x की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर हमने ऊपर भेज दिया 4, तो ये x की पावर 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ नीचे एक x बचा, ये 4 से नीचे 4, एक 4 नीचे बचा। ध्यान से देखते जाइए आप, 2x e की पावर -2x और ये माइनस माइनस प्लस 2x e की पावर -x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x e की पावर -x माइनस x स्क्वायर e की पावर -2x होल अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैंने कहा है अगर कोई भी फैक्टर नॉन जीरो आता है तो उसको हम फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पुट किया, ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये 0 हो गया, दिस टर्म इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, का स्क्वायर इज आल्सो 1, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, आया ना। तो यहाँ पर इतना हो गया, दैट इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखते जाओ, लगने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अपन देखो अभी सिर्फ 2 ही और तीसरा ही स्टेप लिख रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आ गया 1/4x, ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन आ रहा है, डेफिनेटली x कॉमन आ रहा है, e की पावर -x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 4 माइनस x e की पावर -x अपॉन, ये 1 है, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। कुछ पास, हाँ सर x से x कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, जैसे ही मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करी, e की पावर 0 इज सर 1, यस और नो, फिर हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो ये तो पूरा ही 0 हो गया भाई, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये सब 1 हो गया, तो ये 4 बचा, तो 4/4 दैट इज इक्वल टू, योर आंसर इज इक्वल टू 1। इसके सामने हमारे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, इसी लिमिट के बराबर आने वाली है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट आपको उम्मीद है कि यहाँ पर ये सारे आपको क्वेश्चंस इस टाइप के समझ में आ गए होंगे, और काफी शॉर्ट टाइम में लग रहा था इतना बड़ा फंक्शन है, लेकिन मुश्किल से 1 2 3 थर्ड स्टेप में हमारे सामने आंसर इसका आ चुका है। अगली वीडियो के लिए, आने वाले लेक्चर के लिए प्लीज शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। गुड बाय।